99 बार उसने हथौड़ा चट्टान पर मारा, लेकिन चट्टान पर एक दरार तक नहीं आई। फिर उसने 100वीं बार हथौड़ा उठाया और इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे कामयाबी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। एक बार एक नौजवान ने एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, कुछ लोग जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस नौजवान के हाथ में एक भारी हथौड़ा दिया और सामने पड़ी एक बड़ी सी चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, इसे तोड़ो। नौजवान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से चट्टान पर मारा। एक बार कुछ नहीं हुआ। उसने फिर मारा। 10 बार कुछ नहीं। 20 बार चट्टान पर एक छोटी सी दरार तक नहीं आई। उसके हाथ दर्द करने लगे थे, लेकिन वो मारता रहा। 40, 50, 60। फिर भी चट्टान बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी। आखिरकार थक कर और परेशान होकर उसने हथौड़ा नीचे फेंक दिया और कहा, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ बदल ही नहीं रहा। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, हथौड़ा उठाओ। नौजवान ने मना कर दिया। मैं इसे 60 बार मार चुका हूं। बुजुर्ग ने पूछा, और अगर ये 100वीं चोट पर टूट गई तो? नौजवान चुप हो गया। उसने फिर से हथौड़ा उठाया। 61, 70, 80। उसके हाथ थक चुके थे, हथेलियों में दर्द हो रहा था। 90। फिर भी कोई बदलाव नहीं। 97, 98, 99। कुछ नहीं। उसने बुजुर्ग की तरफ देखा। बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, एक बार और। नौजवान ने हथौड़ा उठाया, अपनी बची हुई पूरी ताकत लगाई और चट्टान पर मारा। 100वीं चोट। चट्टान 2 हिस्सों में टूट गई। नौजवान हैरानी से उसे देखता रह गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और पूछा, बताओ, क्या इस चट्टान को 100वीं चोट ने तोड़ा? हाँ, बिल्कुल। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। नहीं, इसे पहली चोट ने भी तोड़ा था, दूसरी ने भी, तीसरी ने भी। हर चोट इस चट्टान को थोड़ा थोड़ा कमजोर कर रही थी। बस तुम्हें वो बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। फिर बुजुर्ग ने उससे एक ऐसी बात कही जो वो नौजवान जिंदगी भर नहीं भूला। कामयाबी भी अक्सर ऐसी ही होती है। तुम जिम जाना शुरू करते हो। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, फिर मिरर में खुद को देखते हो और लगता है कुछ भी तो नहीं बदला। तुम्हें लगता है शायद मेहनत काम नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें दिखाई दे या ना दे, तुम्हारा शरीर बदलना शुरू कर चुका है। तुम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हो। शुरुआत में अमाउंट बहुत छोटा लगता है। तुम सोचते हो इतने से क्या होगा, लेकिन हर महीने की वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तुम्हारी आदत बनती है, तुम्हारा डिसिप्लिन बढ़ता है और समय के साथ कंपाउंडिंग अपना काम करना शुरू करती है। जो रकम कभी बहुत छोटी लगती थी, एक दिन वही बड़ी बनने लगती है। तुम एक बिजनेस शुरू करते हो। शुरुआत में कोई तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। तुम गलतियां करते हो, कस्टमर्स मना कर देते हैं, कभी पैसे नहीं बनते, कभी लगता है शायद आइडिया ही गलत था, और आसपास के लोग पूछने लगते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन हर गलती तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। हर रिजेक्शन तुम्हें बेहतर बना रहा होता है। हर फेलियर उस चट्टान पर पड़ने वाली एक और चोट है। तुम कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हो। शुरुआत में तुम उसमें अच्छे नहीं होते। तुम दूसरों को देखते हो और सोचते हो, शायद मुझ में इतना
टैलेंट ही नहीं है, लेकिन हर घंटे की प्रैक्टिस, हर गलती, हर बार दोबारा कोशिश करना तुम्हें पहले से बेहतर बना रहा होता है। भले ही अभी तुम्हें वो दिखाई न दे। तुम एक YouTube चैनल शुरू करते हो, घंटों लगाकर अपनी पहली वीडियो बनाते हो, अपलोड करते हो, 12 व्यूज। दूसरी वीडियो बनाते हो, 8 व्यूज, फिर एक और 23 व्यूज, और फिर एक दिन तुम खुद से पूछते हो, क्या कभी कोई मेरी वीडियोस देखेगा भी? लेकिन जिस चीज को तुम नहीं देख पा रहे वो ये है कि हर वीडियो के साथ तुम्हारी स्टोरी टेलिंग बेहतर हो रही है, तुम्हारी एडिटिंग बेहतर हो रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तुम धीरे धीरे समझ रहे हो कि लोगों को क्या देखना पसंद है, और फिर एक दिन तुम्हारी एक वीडियो चल जाती है। हजारों लोग तुम्हें पहली बार देखते हैं, और कुछ लोग कहते हैं, भाई की किस्मत अच्छी थी, वीडियो वायरल हो गई। लेकिन उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी जिन पर सिर्फ 12 व्यूज आए थे। उन्होंने वो रातें नहीं देखी जब तुमने सोचा था कि सब छोड़ दूं। उन्होंने वो मेहनत नहीं देखी जो किसी को दिखाई नहीं दी। उन्होंने सिर्फ 100वीं चोट देखी, वो 99 चोटें नहीं जो उससे पहले लगी थी। यही प्रोग्रेस की सबसे अजीब बात है। बहुत लंबे समय तक ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, और फिर एक दिन सब कुछ बदलने लगता है। इसलिए अगर तुम आज किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये मत सोचो कि तुम फेल हो रहे हो। हो सकता है तुम अभी अपनी 37वीं चोट पर हो, शायद 68वीं पर, या शायद 99वीं पर। तुम नहीं जानते, और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हें उस दिन देखेगी जिस दिन चट्टान टूटेगी। लेकिन सिर्फ तुम जानते होगे कि उस चट्टान को तोड़ने में उस आखिरी चोट का नहीं, उससे पहले की हर एक चोट का हाथ था। इसलिए सीखते रहो, मेहनत करते रहो, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाते रहो, और सबसे जरूरी, रुकना मत, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी अगली चोट ही वो चोट हो जो सब कुछ बदल दे। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने या आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिली, तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट जरूर करें, और ऐसी ही मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।